यहाँ पे होने चाहिए 2.1 वोल्ट। तो ये 2.12 है, तो 2.12 वोल्टेज ये होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे कि वोल्टेज डिवाइडर और इससे क्यों ज़रूरत पेश आती है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में इसको क्यों यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो बनाने का जो बेसिक मकसद है वो ये एक कमेंट है जिसमें एक दोस्त ने मुझे मैसेज किया है कि वोल्टेज डिवाइडर के बेनिफिट के बारे में क्योंकि वोल्टेज डिवाइडर हम एक रजिस्टर से भी आउटपुट ले सकते हैं। तो मैंने बहुत से लोगों से ये क्वेश्चन किया है लेकिन किसी से भी इस सेटिस्फाई नहीं हुआ। प्लीज़ टेल मी। उन्होंने कहा जी मुझे इस बारे में बताएं। मैंने काफ़ी लोगों से पूछा है। तो एक रजिस्टर लगा के भी आप वोल्टेज डिवाइडर बना सकते हैं, तो हमें क्यों ज़रूरत पेश आती है कि हम 2 रजिस्टर लगा। उसके एक चीज़ समझ लीजिए कि वोल्टेज डिवाइडर क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास 100 वोल्ट की डीसी रेल है। अभी वोल्टेज डिवाइडर आप कई तरह के बना सकते हैं। वोल्टेज डिवाइडर कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें से करंट गुजरे, आप उससे वोल्टेज डिवाइडर बना सकते हैं। कैसे? एक तो हमारे पास सूरत हाल ये है कि हम 2 रजिस्टर लगाकर, 3 रजिस्टर लगाकर ये वोल्टेज इस तरह से ले सकते हैं। यहाँ पे आप सप्लाई दे दें और यहाँ से आप आउटपुट ले लें। ये तो होगी हमारी पहली कंडीशन। हम 2 रजिस्टर लगाकर हमने ये आउटपुट ले ली। दूसरी कंडीशन होती है एक रजिस्टर लगाकर, एक डायोड लगाकर ये कर दिया आपने। इसमें आप इस जगह से ले सकते हैं। तीसरी कंडीशन हो जाती है कि आप रजिस्टर लगाकर, जीनर लगाकर ये ले सकते हैं यहाँ से आउटपुट। रजिस्टर हैं, इसी तरह आप वेरिएबल लगाकर, जो हमारा नॉर्मल वॉल्यूम होता है, पोटेंशियोमीटर होता है, इसको वोल्टेज डिवाइडर का ही काम करता है। ये वेरिएबल वोल्टेज डिवाइडर होता है। आप यहाँ से आउटपुट ले लेते हैं। इस साइड पे आप कोई सिग्नल, वोल्टेज, जो भी हमारा पोटेंशियोमीटर वेरिएबल होता है। ये तो कहानी होगी कि हमने करना क्या। यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैं कहता हूँ कि 15 वोल्ट मैंने दिए, तो 15 में से ये स्लाइडर जितना आप नीचे करते रहेंगे उतने वोल्टेज यहाँ से यहाँ रेजिस्टेंस कम आएगी, तो ये कम वोल्टेज आएंगे, यहाँ पे ज़्यादा आएंगे। ये कहानी होती है कि आपने वोल्टेज को डिवाइड करना है, कितनी रेशो रखनी है। ये 2 रजिस्टर लगाकर यहाँ से आपने इनपुट दी और यहाँ से आउटपुट ले ली। इसकी और इसकी रेशो, जितनी इनका आपस में रेशो होगा वो वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क बनेगा। अभी इसके अलावा जो भाई ने बात की है, हम एक रजिस्टर लगाकर भी आउटपुट ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं जनाब, वो भी वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क ही होता है। मिसाल के तौर पे ये एक रजिस्टर लगाई है आपने, यहाँ पे आपके पास है 50 वोल्ट और ये है आपका एक लोड। असल में लोड होता क्या है, जैसे उन्होंने कहा जी एक रजिस्टर लगाकर भी हम आउटपुट ले सकते हैं। तो ये लोड एक्चुअल बेसिकली होता क्या है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं उनके अंदर रजिस्टर होगी, कैपेसिटर होगा, इंडक्टर होगा, ट्रांसफार्मर होगा, मॉसफेट होगी। तो जितने भी कंपोनेंट हैं उनके अंदर रेजिस्टेंस होती है। डायोड है तो डायोड की अपनी रेजिस्टेंस है, जीनर है तो जीनर की अपनी रेजिस्टेंस है। जब कैलकुलेट करते हैं तो अगर आपका सर्किट यहाँ पर जो बनता है तो इसको RL कहा जाता है, लोड रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो ये भी एक रेजिस्टेंस ही हो। अगर आपका ये सर्किट 15 वोल्ट 10 मिली एम्पेयर पे चलता है, आपके पास है 50 वोल्ट, तो ये 10 मिली एम्पेयर 15 वोल्ट इसको चाहिए, बाकी के 35 वोल्ट बचेंगे। जब आप इस पर ड्रॉप करवाएंगे तो 35 ये खा जाएगी, 15 इसको मिल जाएंगे। तो ये हमारा एक वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क ही बन। हम कह सकते हैं कि इन सारे सर्किट्स के अंदर कोई डिफरेंस नहीं। यहाँ पे मैंने इन्हीं वोल्टेज को 3 हिस्सों में तकसीम किया। यहाँ पे मैंने एक डायोड 0.7 का लगाकर 2, 3, 4 जितने लगाएंगे 0.7 इसके हैं, अगर 2 डायोड लगा देंगे 1.4 वोल्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आप 18 वोल्ट का जीनर लगा देते हैं, तो बाकी अगर 50 हैं तो आप रजिस्टर कैलकुलेट करके 18 ये 32 वोल्ट ये ड्रॉप कर जाएगा। तो ये वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क ही होता है। यहाँ पे आप जो इनकी रेशो रखेंगे, जो इनकी रेशो बनेगी वो इन दोनों के अक्रॉस ड्रॉप वोल्टेज बनवाएगी।
ऐसे ही मैंने एक ये 3 रजिस्टर वाला ये नेटवर्क बनाया। इनको भी देखते हैं कि ये किस तरह से ड्रॉप करवाएंगे। पहला क्वेश्चन कि एक रजिस्टर लगाकर भी हम आउटपुट ले सकते हैं, तो वो ले सकते हैं, वो भी वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क ही होगा। उसमें और इसमें क्या फ़र्क होगा? अभी अगर ये सर्किट है और इसके अक्रॉस ये RL आप जो ये वाली है इसको आप इसके अक्रॉस लगा दें, यहाँ पे आप इसके सीरीज़ में से करंट गुजार रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इसके आप पैरेलल में शंट रेगुलेटर यूज़ कर रहे हैं। अगर यहाँ पर देखेंगे, अगर इसको यहाँ पर RL लगा देंगे, ये लोड जो है आपका यहाँ लगा देंगे तो भी ठीक है, अगर यहाँ पर RL लगा देंगे तो भी ठीक है, यहाँ पर RL लगा देंगे तो भी ठीक है, RL यहाँ लगा देंगे तो ठीक है, यहाँ लगा देंगे तो ठीक है, इसके और ऊपर वाले पॉइंट के दरमियान लगा देंगे तो भी ठीक है। तो ये हमारा इस तरह करके ये सर्किट बनता है। इसमें और इन सब में क्या फ़र्क है, आओ इसको डिस्कस करते हैं। अभी ये है हमारी RL लोड रेजिस्टेंस। तो RL में हमारी जो रिक्वायरमेंट है, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है वोल्टेज, दूसरी होती है IL लोड करंट। RL के अंदर जो लोड वोल्टेज है यहाँ से लेके ग्राउंड से लेके यहाँ तक मेजर करेंगे। तो अगर मैं कहता हूँ कि ये 20 वोल्ट है और करंट की मिकदार है 10 मिली एम्पियर और सप्लाई वोल्टेज है आपके पास V सप्लाई है आपके पास 100 वोल्ट। ऐसी सूरत में आप कौन सी रेजिस्टेंस लगाएंगे इस जगह पर? इस सूरत में आप कौन सी रेजिस्टेंस लगाएंगे यहाँ पर कि जो इस सर्किट को 10 मिली एम्पेयर से ज़्यादा करंट ना दे? असल में हम करते क्या हैं, जब भी आप रेजिस्टेंस लगाते हैं तो एक्चुअल आप वोल्टेज ड्रॉप नहीं करवाते, आप करंट को लिमिट करवाते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस करंट को लिमिट करती है। अभी देखिए R की वैल्यू जब आपने कैलकुलेट करनी है तो जितने वोल्ट ये ड्रॉप कर रही है उसको आप निकाल देंगे, V सप्लाई माइनस VL, ये लोड वोल्टेज है, और I लोड। तो सप्लाई वोल्टेज है आपके पास 100 वोल्ट फॉर एग्जांपल, और लोड के वोल्टेज है 20 वोल्ट। तो करंट आपके पास है 10 मिली एम्पियर 0.01। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 100 वोल्ट माइनस 20 वोल्ट, इसको डिवाइड कर दीजिए 0.01 से, तो ये 8000 ओहम रेजिस्टेंस आपके पास आ गई 8K की, या 8 किलो ओहम। पहली कंडीशन आ गई। जब भी आप रजिस्टर सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए आपको इसकी पावर रेटिंग मालूम होनी चाहिए। तो होता है I²R, स्क्वायर ले लें तो ये 0.8 वाट इसकी आ जाएगी। 0.01 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 8000, तो ये 0.8 वाट। हम कह देते हैं कि ये 1 वाट रजिस्टर लगेगी। 8 किलो ओम 1 वाट की रेजिस्टेंस लगाएंगे तो हमारा ये लोड जो है ये इतने पे चलेगा। अभी देखिए आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, तो इसकी लोड रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी देखिए वोल्टेज आपके पास पीछे बच गया 20 वोल्ट और करंट है 10 मिली एम्पियर, तो इसकी आप जो इम्पीडेंस है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए फार्मूला होता है R इक्वल टू V/I। तो वोल्टेज है 20, करंट है आपके पास 10 मिली एम्पियर, तो 20 डिवाइडेड बाई 0.01, तो 2K की रेजिस्टेंस आ जाएगी आपके पास। 8 और 2 10 किलो ओम आपकी टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक लोड समेत आपकी रेजिस्टेंस बन जाती है। अभी इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसको वेरीफाई करने के लिए RT मालूम करनी होती है, तो दोनों रजिस्टर को जमा कर लें। 8 और 2 10 के रेजिस्टेंस हो जाए। I इज इक्वल टू V/R होता है, तो 100 वोल्ट है, इसको डिवाइड कर दें 10K से, तो ये 10 मिली एम्पियर करंट आ जाएगी।
जो करंट हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी वो 10 मिली एम्पियर करंट यहाँ पे आ गई। आप हर एक रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज भी वेरीफाई कर सकते हैं। अभी देखिए VR1, इसको R1 कह दें, तो VR1 होता है जो आई इंटू आर, 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 8000, 80 वोल्ट ये ड्रॉप कर VRL कर लेंगे तो वो हमारे पास मालूम ही है। अगर 2 किलो ओम की रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट की है तो 2000 मल्टीप्लाइड बाई 0.01 कर देंगे तो ये 20 वोल्ट। तो जो हमने कहा था कि 20 वोल्ट 10 मिली एम्पियर करंट चाहिए, तो इस तरह से आप हर चीज़ को क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये है पहली कंडीशन कि एक रेजिस्टेंस लगाकर हम आउटपुट ले सकते हैं, जैसे इन्होंने अपने क्वेश्चन में कहा है। तो हम क्यों 2 रजिस्टर यूज़ करें, अभी उस पर आ जाएं। ये तो है गुड वर्किंग कंडीशन, जब ये लोड आपका ठीक चल रहा है। अगर किसी वजह से इस लोड की रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ करती है, इसके अंदर फॉल्ट आता है, इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो जैसे ही इसकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी, जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता जाता है। इसकी रेजिस्टेंस इंटरनल इम्पीडेंस मैं कहता हूँ कि एक इसका डायोड ओपन हो गया इस सर्किट के अंदर, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है, एक ट्रांजिस्टर ओपन हो गया। ओपन होने से क्या होगा कि इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगी। जैसे ही बढ़ेगी, जैसे हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे 2K है तो ये 20 वोल्ट ड्रॉप कर रहा है, यहाँ पे 8 किलो ओम है तो ये 80 वोल्ट ड्रॉप कर रहा है। अगर इसकी रेजिस्टेंस 8 किलो ओम हो जाती है, इसका इंटरनल कोई कंपोनेंट डैमेज हो जाता है, तो उस सूरत में क्या होगा, अगर 8K की ये रेजिस्टेंस है, इसकी रेजिस्टेंस बढ़ के 8 किलो ओम हो जाती है, तो 8 और 8 बराबर हो जाएंगी। ये 100 वोल्ट हैं, 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे, क्योंकि 8K की रेजिस्टेंस ये है और ये 2K की बजाय 8 किलो ओम हो गई। 100 वोल्टेज को 50 और 50 में डिवाइड करेंगे, तो जब इस सर्किट को 50 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो पहले बेचारे का एक ट्रांजिस्टर उड़ा था, तो अभी ये सारा उड़ जाएगा। इस पे नुकसान ये होता है। इसके मुतबादल हम दूसरा सर्किट देखते हैं, वही 100 वोल्ट है, उसको डिवाइड कर लें आप। अभी जब जैसे ही आपने डिवाइड किया, ये 8K की रेजिस्टेंस उसी तरह से कैलकुलेट कर लें, 2K की ये लगा लें, तो जो अभी वोल्टेज जाएंगे ये अभी हमारा पैरेलल सोर्स ये हो गया, ये RL है। यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस आपने लगाई थी सीरीज़ में, यहाँ पे अभी पैरेलल में आ गया लोड, इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में आ गया। तो पैरेलल में आने से क्या हुआ, अगर ये लोड डैमेज भी होता है, इसका इंटरनल सर्किट प्रॉब्लम आता है, वो आता रहे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमारा जो वोल्टेज डिवाइडर है वो स्टैंड अलोन है, वो अकेला खड़ा है, अपना काम कर रहा है। लोड ओपन हो जाएगा तो भी ये वोल्टेज ड्रॉप करेगा। इसमें थोड़ी सी और चेंज आती है, उसको भी डिस्कस करते हैं। जो यहाँ पे कंडीशन हो रही थी कि जो ही रेजिस्टेंस बढ़ी है इस पे वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा, ये क्या होगा, डैमेज हो जाएगा, हमारा जो सर्किट है वो डैमेज हो जाएगा। यहाँ पे सर्किट डैमेज नहीं होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ी, क्या होगा कि ये पैरेलल में आएगी। जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगी इसमें थोड़ी सी रेजिस्टेंस बढ़ेगी, इसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगी। तो नतीजतन क्या होगा कि हमारा ये सर्किट सिंक कर रहा है, करंट ले रहा है, तो ये इसमें लोड प्रोटेक्टेड होता है। अभी ये मेरे पास एक सर्किट 4.9K 22.15K, ये है 22.15 किलो ओम, ये है 4.9 किलो ओम, और जो लास्ट रेजिस्टेंस है हमारी वो है 28.3K। ये मेरे पास 3 रजिस्टर हैं, इनको अगर आप कैलकुलेट कर लें ये 55.35 के रेजिस्टेंस आ जाती है। अभी मैं इस पर सप्लाई वोल्टेज जो देता हूँ 24 वोल्ट, मैं इनको 24 वोल्ट देता हूँ, ये मैंने कनेक्ट करवा दिए। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, वोल्टेज है आपके पास 24 वोल्ट, तो करंट कितनी होगी, V/R होता है। तो V है हमारे पास 24 वोल्ट, 55.35 की हमारी रेजिस्टेंस हो जाती है। तो हमारे पास ये 0.433 मिली एम्पियर
0.433 मिली एम्पियर करंट आती है। अभी हम बड़ी आसानी से इसका वोल्टेज ड्रॉप मालूम कर सकते हैं। तो वो होते हैं I इंटू आर। इस रजिस्टर के क्रॉस कितने वोल्टेज आएंगे? तो 0.433 है, 0.433 मिली एम्पियर है। तो इसको 22.15 से करेंगे तो 9.59 वोल्टेज आएंगे। इसको कर लेंगे 0.433 मल्टीप्लाई बाई 4.9 किलो ओहम, तो 2.12 इसके क्रॉस आएंगे। तो तीसरी रेजिस्टेंस है, इस पे है 28.3, इसको मल्टीप्लाई कर दें 0.433 जो करंट है, तो 12.25 वोल्टेज आएंगे। इसमें थोड़ी बहुत कमी पेशी आ सकती है क्योंकि जो हमारी कैलकुलेशन थी वो बहुत लंबे डिजिट्स में थी। हम पहले 3 डिजिट ले रहे हैं। तो अभी वोल्टेज चेक कर लेते हैं कितने कितने वोल्टेज है। हमने कहा पहली कैलकुलेशन में है कि 9.59 वोल्टेज होने चाहिए, तो ये 9.6 वोल्ट है। तो ये मिलते जुलते हैं, तो ये 9.59 है, तो एग्जैक्टली ठीक है। यहाँ पे होने चाहिए 2.1 वोल्ट, तो ये 2.12 है, तो 2.12 वोल्टेज ये होने चाहिए। इसके बाद यहाँ पर इस रजिस्टर के क्रॉस हम कहते हैं 12.25 वोल्टेज होने चाहिए, तो ये 12.27। ये इतनी थोड़ी बहुत क्यों? इसलिए कि हमने कहा था कि हमारे पास जो वोल्टेज हैं वो है 24 और डिवाइड कर दीजिए 55.35 से। तो जो हमारी वैल्यू आई थी करंट की वो एक लंबी चौड़ी वैल्यू थी। हम ये पहले सिर्फ डिजिट ले रहे हैं, तो ये है 0.4336। तो आप इसको अगर 0.434 कर लेंगे क्योंकि ये 6.5 से ऊपर है, तो इसको 0.434 कर लेंगे तो भी आपकी वैल्यू एग्जैक्टली जो हमें चाहिए बिल्कुल वो आएगी। अगर आप करंट की वैल्यू एग्जैक्टली जो कैलकुलेटर में है वो कैलकुलेट करेंगे तो बिल्कुल आपका परमानेंट वही रिज़ल्ट आएगा। ये 12.27 है, तो ये 12.25 है, ठीक है। ये 2.119 है, यहाँ पे 2.12 है, तो 119 बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।